आज की इस वीडियो में ई डेयरी आपको बताएगा कि किस तरह डेयरी इंडस्ट्री में पैकेट मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। पैकेट मिल्क मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से स्टेप या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेयरी फार्म या विलेज लेवल कोऑपरेटिव से मिल्क डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी प्लांट्स में पहुंचता है और डेयरी प्लांट में पहुंचने पर रॉ मिल्क की रिसेप्शन होती है। मिल्क रिसीविंग प्रोसेस वाली वीडियो में मिल्क की प्रोडक्शन से लेकर रॉ मिल्क के डेयरी प्लांट तक पहुंचने के बारे में डिटेल में पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। मिल्क रिसेप्शन यानी RMRD रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक पर मिल्क के सभी प्लेटफॉर्म टेस्ट किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म टेस्ट की डिटेल वीडियो आप ई डेयरी पर देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म टेस्ट के बाद दूध को चिलर के द्वारा 4 डिग्री सेल्सियस इससे भी ज़्यादा ठंडा करके रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक में डाल दिया जाता है। अब दूध की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक से दूध पास्चुराइजेशन यूनिट पर पहुंचता है, जहां सबसे पहले दूध को लगभग 35 से 40 डिग्री के बीच प्रीहीटिंग किया जाता है। प्रीहीटेड दूध का फिर फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन करने से दूध में मौजूद सभी एक्स्ट्रानियस और फॉरेन पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। फिर दूध को पास्चुराइजर यूनिट में ही 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच थोड़ा गर्म किया जाता है और फिर दूध की लीगल स्टैंडर्डाइजेशन जैसे फुल क्रीम मिल्क, स्किम मिल्क, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क एक्सेट्रा मार्केट के लिए दूध को तैयार किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्रीम सेपरेटर का यूज़ किया जाता है। क्रीम सेपरेशन प्रोसेस मार्केट मिल्क वाली वीडियो देखकर आप स्टैंडर्डाइजेशन और दूध के लीगल स्टैंडर्ड्स को डिटेल में जान सकते हैं। दूध की स्टैंडर्डाइजेशन के बाद स्टैंडर्डाइज्ड दूध तो पास्चुराइजर यूनिट में चला जाता है और एक्स्ट्रा क्रीम पास्चुराइज्ड होकर क्रीम टैंक में स्टोरेज कर दी जाती है। स्टैंडर्डाइज्ड दूध को फिर से लगभग 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक पास्चुराइजर में गर्म किया जाता है। इस टेम्परेचर पर आने के बाद दूध पाइपलाइन के द्वारा होमोजेनाइजर पर पहुंचता है, जहां दूध का होमोजेनाइजेशन किया जाता है। होमोजेनाइज्ड होने से पैकेट मिल्क में दूध की स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान क्रीम लेयर सेपरेट नहीं होती। होमोजेनाइजेशन की डिटेल में वीडियो ई डेयरी ने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा रखी है। आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। होमोजेनाइजेशन होने के बाद दूध फिर से पास्चुराइजर में पहुंचता है और दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और होल्डिंग ट्यूब में लगभग 15 सेकंड तक होल्ड किया जाता है। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक होल्ड करने से दूध पास्चुराइज हो जाता है, जिससे दूध में मौजूद बीमारी फैलाने वाले सभी तरह के पैथोजेंस मर जाते हैं। दूध को पास्चुराइज करने के बाद जल्दी से 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम टेम्परेचर पर एकदम से ठंडा किया जाता है, ताकि फिर से पैथोजन की ग्रोथ ना हो सके। अब इस ठंडे पास्चुराइज्ड मिल्क को पास्चुराइज्ड मिल्क स्टोरेज टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। पास्चुराइजेशन प्रोसेस की डिटेल वीडियो भी ई डेयरी ने आपके लिए पहले ही प्रोवाइड करवा रखी है। आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पास्चुराइज्ड मिल्क स्टोरेज टैंक से दूध फिर फिलिंग सेक्शन पर पहुंचता है, जहां दूध को पैकेजिंग मशीन के द्वारा स्पेशल टाइप के पॉलिथीन पाउच में फिल कर दिया जाता है। कई जगह प्लास्टिक बोतल और ग्लास बोतल में भी दूध को फिल किया जाता है। बोतल या पाउच दोनों पर ही दूध का वजन, प्राइस, शेल्फ लाइफ और लीगल स्टैंडर्ड्स और ब्रांड नेम जैसी डिटेल देनी जरूरी होती है। पैकेजिंग या बोटलिंग होने के बाद मिल्क बोतल या मिल्क पाउच को कोल्ड स्टोरेज, जिसमें 5 डिग्री या इससे भी कम टेम्परेचर होता है, उसमें स्टोर कर दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज से ही दूध मार्केट में पहुंचता है। मार्केट में कौन कौन से वेरियस टाइप के पैकेट मिल्क मिलते हैं, यह भी आप ई डेयरी चैनल पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं।